बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद आसम शाकर और आप देख रहे हैं रूपा मक्खी मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है खिचड़ी। खिचड़ी के हवाले से हम आज बात करेंगे और ये किन मरीज़ों को इस्तेमाल करनी चाहिए ये भी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, मेहरबानी होगी जी। ऐसे मरीज़ जिन्हें आम ग़िज़ा ठीक तरह से हज़म ना होती हो उनके लिए खिचड़ी एक अच्छी और ज़ूद हज़म ग़िज़ा है। नीज़ इसमें पेचिस वगैरह या असाल या और लोग जिनका मैदा कमज़ोर हो या मैदे की बीमारी का मसला हो, मैदे में सोज हो या मैदे का अल्सर हो, तो इन जैसे मरीज़ों के लिए ये खिचड़ी जो ना बहुत ही कारआमद ग़िज़ा है। तो अब हम आपको बताएंगे कि खिचड़ी में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले आपने चावल ले लेने हैं अच्छी किस्म के, वो आपने 500 ग्राम चावल ले लेने हैं। उसके बाद मूंग की दाल, वो भी आपने 500 ग्राम ले लेनी है। उसके बाद आपने घी या मक्खन, वो आपने 100 ग्राम ले लेना है। तो नमक जो है ना आपने हस्बे ज़ायका डालना है। चावल और दाल को अच्छे तरीके से साफ करके धो लें। उसके बाद उसमें 6 गुना पानी जो है ना आपने डाल देना है और उसको हल्की आंच पर पकाना शुरू कर देना है। जब ये गल जाए और पानी जज़ब हो जाए तो एहतियात से देख लें कि खिचड़ी अच्छी तरह नरम हो चुकी है कि नहीं। अगर नरम नहीं हुई तो मज़ीद थोड़ा सा और इसको सेक लगवाएं। जब खूब नरम हो जाए तो बाद में घी और नमक मिलाकर इसको दोबारा जो है ना आपने हल्का सा भून लेना है। तो इस तरह से हमारी खिचड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। जितनी खिचड़ी ये तैयार होगी ना उसकी मकदार जो है तकरीबन 7 खुराकें बनेगी। तो हस्ब ज़रूरत आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक खिचड़ी। तो लिहाजा बनाएं, इस्तेमाल करें और खाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। लिहाजा मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें जी। अस्सलाम वालेकुम।